कैसे हो मेरे भाइयों और बहनों। आज की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरी तन्मयता से सुनिए और इसके संदेश को अपने जीवन में उतारिए। सन 1955 की बात है। समय ऐसा था जब हिमालय की गोद में बसे छोटे छोटे गांवों तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़कों का नामो निशान तक न था। केवल कच्ची पगडंडियां, घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिनके बीच मनुष्य पग पग पर प्रकृति की कठोरता से जूझता था। इन्हीं कठिन रास्तों के बीच दो नौजवान लड़के, मोहन और रघुवीर, अपने जीवन के कठिन श्रम से थोड़ा विश्राम पाने हेतु अपने ननिहाल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। दोनों बलिष्ठ शरीर वाले सजीले जवान थे जो पास के एक बड़े कारखाने में काम करते थे। एक दिन कारखाने में जब तपते सूरज के नीचे पसीने में भीगते हुए काम कर रहे थे तो मोहन ने रघुवीर से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों यार, कुछ दिन के लिए नानी के गांव चलें? वहां का ठंडा पानी, ताजगी भरी हवा और पहाड़ों की सुगंध, सब कुछ आत्मा को शांति देगा। रघुवीर ने झट से हामी भर दी। बिल्कुल चलेंगे, तन और मन दोनों का सुकून वहीं मिलेगा। बस फिर क्या था। अगले ही दिन दोनों ने छुट्टी ली। अपने थैले में बीड़ी के बंडल, माचिस की डिब्बी, मोटी रोटियों की पोटली, अचार की छोटी डिब्बी, पानी की सुराही और एक एक मजबूत बांस का डंडा बांध लिया। नए कुर्ते पाजामे पहने और उत्साहपूर्वक ननिहाल के लिए निकल पड़े। गांवों के बीच चलने वाली पुरानी कच्ची पगडंडियों से होते हुए, जिनके दोनों ओर घने जंगल अट्टहास करते प्रतीत होते थे, दोनों चल पड़े। रास्ते भर हंसी मजाक करते रहे, नदियों के किनारे विश्राम करते रहे और अपने मजबूत पैरों से पर्वतों को नापते चले। लगभग 2 दिन और 1 रात की कठिन यात्रा के बाद दोनों अपने नानी के गांव पहुंचे। गांव के समीप से बहती निर्मल नदी, हरे भरे खेत और धुएं से उठती रोटियों की महक ने उनका स्वागत किया। नानी ने दोनों का आदर सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। दिन भर गांव में घूमते, बचपन की यादें ताजा करते, रात को चौपाल में बैठे किस्से सुनते और तारों भरे आकाश तले बीड़ी पीते हुए जीवन के सुख को जीते रहे। 4-5 दिन कैसे बीत गए, दोनों को पता ही न चला। अब समय था वापस जाने का, क्योंकि काम की पुकार तीव्र होती जा रही थी। नानी ने ममता से कहा, बच्चों, रात के समय पगडंडी से न जाना, सुबह तड़के रवाना होना। रात के अंधेरे में पहाड़ों पर अनहोनी बातें होती हैं। पर जवान रक्त में धैर्य कहाँ? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नानी, हम दोनों हट्टे कट्टे जवान हैं, किसका डर? और फिर देर हो जाएगी तो मालिक नौकरी से निकाल देगा। नानी ने आंखों में चिंता की गहराई समेटे आखिरी बार कहा, ठीक है बेटा, पर एक बात गांठ बांध लो, रास्ते में कुछ भी अनोखा दिखे, सुनाई दे तो न बोलना, न पीछे मुड़ना, न किसी का खाना पीना स्वीकार करना और चलते रहना। साथ ही एक बीड़ी जरूर जलाए रखना, धुएं से प्रेतात्माएं दूर रहती हैं। दोनों ने सिर हिलाकर आश्वस्त किया और निकल पड़े। रात्रि का सन्नाटा उनके पीछे पीछे चलता रहा। घनी रात थी, चांद बादलों के बीच लुका छिपी खेल रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जंगल में केवल झींगुरों की आवाज और उनके पैरों तले सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट गूंजती थी। पगडंडी से चलते चलते जब वे एक सुनसान टीले के पास पहुंचे तो अचानक कानों में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। ढम 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 ढम, टन 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 टन। दोनों लड़के ठिठक गए। रघुवीर ने मोहन की ओर देखा। मोहन ने इशारे से चुप रहने को कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, परंतु ध्वनि निकट आती गई। आगे जाकर देखा, घने जंगल के बीच एक खुला मैदान था। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। चारों ओर रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थीं। बीचों बीच एक सुंदर बग्घी सजी थी। घोड़े खड़े थे। बारातियों के कपड़े सुनहरी चमक में दमक रहे थे। लोग हंस रहे थे, ढोल पीट रहे थे, गा रहे थे। सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा था। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, पीछे से किसी ने आवाज दी, ए भैया, रुक जाओ। दोनों ने नानी की बात याद करते हुए सिर झुकाए रखा और चलते रहे। परंतु फिर वह व्यक्ति एक पल में उनके सामने प्रकट हो गया। उसका चेहरा सामान्य था, पर आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। वह मुस्कुराते हुए बोला, भाइयों, हमारी बिटिया की शादी है, अतिथि देवता होते हैं, चलो आशीर्वाद देकर जाओ। उसकी आवाज में एक विचित्र खिंचाव था,
जैसे कोई अदृश्य शक्ति पकड़ लेना चाहती हो। मोहन और रघुवीर ने इशारे से सिर झुकाया और चलते रहे, पर तभी भीड़ का शोर सुनाई दिया। कई बाराती उनकी ओर देखने लगे। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी एक तक ताकने लगे। फिर चारों ओर से पुकारें आने लगी, आ जाओ बाबूजी, भोजन कर लो। और जैसे ही दोनों ने अगला कदम बढ़ाया, उनके सामने पत्तलें परोस दी गईं। चमचमाते चावल, सुनहरी पूड़ियां, मीठे हलवे की सौंधी खुशबू, तरह तरह की मिठाइयां, हरी सब्जियां, देखकर किसी का भी मन ललचा जाए। परंतु मोहन ने अपनी समझदारी से काम लिया। उसने चुपचाप अपनी चादर बिछाई और उन सब भोज्य पदार्थों को उसमें समेट लिया। रघुवीर ने भी वैसा ही किया। सिर झुकाए रहे, न कुछ बोले, न किसी की आंखों में देखा। बारातियों ने बहुत कोशिश की, हंसी मजाक किया, आग्रह किया, पर दोनों जैसे पाषाण बन गए थे। अंत में दोनों ने उस दुल्हन के समीप जाकर चुपचाप माथा टेका, कुछ पैसे आगे बढ़ा दिए और बिना एक शब्द बोले वहां से तेजी से निकलने लगे। पीछे से कई स्वर आए, पर इन्होंने ना मुड़कर देखा, ना रुके। जैसे ही वे उस खुली जगह से बाहर निकले, दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। काले जंगल के बीच नंगी जड़ों को फांदते, कांटों से चीरते, पसीने में तरबतर 4-5 कोस तक दौड़ने के बाद थक्कर चूर हो गए। वहीं एक झाड़ी के पास रुके, जेब से बीड़ी निकाली, माचिस से जलाई और धुआं उड़ाया। धीरे धीरे हृदय की धड़कन सामान्य हुई। भोर के पहले पहर जब वे अपने गांव पहुंचे, तो माँ बाप ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे कांप रहे हो? पर दोनों ने चुप्पी साधे रखी। फिर वे सीधे मंदिर पहुंचे, वहां माथा टेका, घंटियां बजाईं और सूर्यदेव के दर्शन किए। जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, तब दोनों ने उस चादर को खोला जिसमें बारात का प्रसाद बांधा था। जैसे ही चादर खोली, दोनों के प्राण सूख गए। वहां मिठाइयों की जगह केवल सड़ा गला मलमूत्र और असहनीय दुर्गंध थी। कहानी का संदेश, इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि बड़ों के कहे वचनों में असीम शक्ति होती है। जब हम अपने बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, तभी हम अनजानी विपत्तियों से बच सकते हैं। श्रद्धा, संयम और धैर्य जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं।